नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों। सबसे पहले आपके प्यार सपोर्ट के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक अलग तरह की आज की वीडियो है। आपको प्रॉपर बता दूँगा कि किस तरह से आपको मार्केट में ट्रेड को उठाना है और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं कि जो हमारा कम वाला प्रीमियम जो है ब्लास्ट हो जाए। और कैसे आप ढूँढेंगे कि जैसे आज ट्रेड किया कि ₹25 का प्रीमियम ₹300 चला गया, वो कैसे गया, उसके ऊपर लॉजिक क्या है, ये प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। जो भी हम ट्रेड करते हैं, कैसे करते हैं, सपोर्ट पर रेजिस्टेंस और ऊपर टॉप पर जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट पर अपना डब्ल्यू पैटर्न का बाय करना और रेजिस्टेंस पर अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, बेयरिश कैंडल होगी। तो मैं आपको एक बार समझाऊंगा ढंग से और प्रीमियम के साथ में। और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा करके कि 9 और 14 ईएमए को मैं यूज करता हूं कि प्रीमियम ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, उससे आपको क्लियर पता लगेगा और बहुत आपके काम आने वाली वीडियो ये वाली है ना। 9 और 14 ईएमए आपके जबरदस्त काम आएगी। ये वाले ईएमए को ध्यान से देखना, ईएमए की सेटिंग भी बताऊंगा एंड में जाकर के प्रॉपर तरीके से, और सपोर्ट के चार्ट में और इंडेक्स के चार्ट में आपको बताऊंगा। आज हमने निफ्टी में ट्रेड किया, ₹25 का प्रीमियम हमने ₹300 तक ले, ₹320 तक लेके गए। ₹25 का प्रीमियम कहां तक गया, ₹320 तक कैसे गया, उसका लॉजिक क्या है, ताकि आगे से आप भी ऐसे ट्रेड को पकड़ पाए। और कौन सी कैंडल बन रही है प्रॉपर उस टाइम फ्रेम पर, है ना, 5 मिनट पर, 1 मिनट पर आपको कैसे देखना है। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये मैंने लगा दिया है चार्ट ऑप्शन का, ठीक है, मतलब उसका इंडेक्स का चार्ट है मेरे पास में। यहाँ लगा हुआ निफ्टी 50 का और यहाँ लगा है बैंक निफ्टी का। तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आया, देखो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पर आया, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सपोर्ट पर, ये मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि 22,050 का एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ढूंढा डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या ढूंढा, मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया एक डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर आपको मिल तो गया, ठीक है। अब आपको एंट्री कहां पर मिल रही है, ये कैंडल आपको एंट्री दे रही है ना। बैंक निफ्टी में देखोगे और निफ्टी में आपको बता दिया। और आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूं कि बैंक निफ्टी में कैसे आपको पता लगा डब्ल्यू पैटर्न। देखो ये नेकलाइन है आपकी, ये बॉटम बनाया है और ऊपर चला गया उड़ता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कहां पर एंट्री होती है, इस कैंडल पर आपकी एंट्री होती है। और यहाँ पर आपकी एंट्री कहां हो रही है, यहाँ पर आप मान के चलो इस कैंडल को ले लो आप, या ये भी आपकी एंट्री हो रही है और यहाँ इस कैंडल पर भी आपकी एंट्री बनती है ठीक ठाक वाली, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न की हमने नेकलाइन लगाई थी, आपको याद होगा, ये हमारी नेकलाइन है। और जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई। अब ये 2:20 की कैंडल है, टाइम नोट करना। 2:20 की कैंडल यहाँ पर निफ्टी ब्रेकआउट दे रही है और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा। हमारा टारगेट फर्स्ट वाला ये रहा, बढ़िया टारगेट रहा। पहले हमने यहाँ तक का टारगेट लिया था इसका 47,700 तक का, फिर हमने टारगेट लिया ये वाला। ऐसे कर करके ट्रेल करके हम लोग 48,050 तक चले गए। अब निफ्टी हमने किया जीरो हीरो। आज जीरो हीरो का क्या लॉजिक था, मैं आपको वो समझाऊंगा। सबसे मेन चीज ये है, ठीक है, सबसे मेन चीज क्या है, जीरो हीरो का आपको लॉजिक समझाऊंगा और ईएमए की सेटिंग क्या है। देखो ईएमए आप चाहो तो यहाँ पर तो मैं ईएमए नहीं लगाता हूँ, स्पॉट के चार्ट में नहीं लगाता, बट फिर भी अगर आप ईएमए लगाओगे यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा कि यार ईएमए क्रॉसओवर दे रही है और ईएमए निकाल रही है निफ्टी को, है ना। ईएमए क्रॉसओवर देकर के ईएमए जो है ना क्रॉस, देखो ध्यान से देखोगे तो ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है ना। 2:20 की कैंडल जो आप देख रहे हो ये वाली, राइट, ध्यान से देखना, राइट देखना ध्यान से। 2:20 की कैंडल जो है ईएमए के ऊपर क्रॉस हो चुकी है, तो यहीं पर आपकी एंट्री बन जाती है। और आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है, इसी कैंडल का बनता है अगर देखा जाए, है ना। और अगर जो कैंडल आप बढ़िया ब्रेकआउट दे रही है, अगर उसके ऊपर करना चाहो तो वो भी ट्रेड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जो 2:20 की कैंडल है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट दे रही है और ये भी ब्रेकआउट दे, देखो ये भी ब्रेकआउट दे रही है, यहाँ पर लगाता हूँ ईएमए, यहाँ पर भी लगाऊंगा ईएमए 9 और 14 ईएमए। मैं आपको लास्ट बताऊंगा सेटिंग क्या इसकी। सेटिंग में कुछ बदलाव है, वो आप ध्यान से देख लेना। सेटिंग में थोड़ा चेंज होगा तो वो आपको, यहाँ पर मैंने ट्रेड लाइन को ड्रॉ करा, इसको ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है, अब ईएमए भी मैंने यहाँ पर सपोर्ट के चार्ट में लगाई है, बट मैं प्रीमियम के चार्ट पर ईएमए को लगाता हूँ। प्रीमियम के चार्ट पर मैं ईएमए को जरूर लगाता हूं, कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, वो मुझे पता लगता है उससे कि फेक ब्रेकआउट पता कैसे लगेगा, कोई ब्रेकआउट फेक तो नहीं हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर तो ईएमए क्रॉसओवर दे रही है ना, फिर यहाँ से का पुल बैक लिया है, पुल बैक लेके जा रहा है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, अगर पुल बैक लेके निकलता है तो जोन निकालेगा। पुल बैक क्या है, आपको साथ में पुल बैक समझाता हूँ। पुल बैक क्या होता है, मार्केट हल्का ऊपर जाए, एक रेड कैंडल बनाए और फिर ब्रेकआउट दे दे, तो उसे बोलते हैं हम पुल बैक, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू पैटर्न आपको समझ में आ गया, साथ साथ सब कुछ बताऊंगा। डब्ल्यू पैटर्न आपको समझ में आ गया। और पुल बैक क्या होता है, पुल बैक का मतलब क्या होता है, एक एन पैटर्न, एन फॉर न्यू दिल्ली, इसको बोलते हैं पुल बैक का ट्रेड। तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न विद पुल बैक, तो स्ट्रॉन्ग समझ लो। और ईएमए के ऊपर कैंडल्स, ईएमए के ऊपर कैंडल निकल चुकी है, क्लोज कर चुकी है। देखो ये देखो 2:20 की कैंडल को देखो, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कर दी है माय डियर, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ईएमए के ऊपर क्लोज कर चुका है ना, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो आपको आपने आप जैसे ही मार्केट में निकाला कैंडल ने, अगर इस ये कैंडल निकाल रही है, ये कैंडल निकल रही है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनता है, ये देखो ये
यही आपका स्टॉप लॉस बनेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस आपका यही वाला। और ब्रेकआउट देके मार्केट यहाँ से शार्प निकल चुका है ना, शार्पली ब्रेकआउट देके निकल गया। ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और निकल गया। ये स्टॉप लॉस छोटा सा और कितना बड़ा टारगेट है आपको देख सकते हैं, मार्केट को हम यहां तक पकड़ के लाए। अच्छा दूसरी बात करते हैं। अब चलो ये तो आपका बैंक निफ्टी का काम तो हो गया। अब बात करते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन के, सब चार्ट के साथ में। आपका चार्ट जो है उसके साथ में निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी की। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि ईएमए के ऊपर 2:20 की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई है और यहाँ पर ब्रेकआउट आपको मिल रहा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब चलेंगे चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर ऑप्शन के चार्ट के ऊपर। ऑप्शन का चार्ट हमारे पास देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, देखो ध्यान समझना मेरी बात को। मैंने क्या देखा, 5 मिनट में ये रही 2:20 की कैंडल। भाई ये यहां तो ब्रेकआउट नहीं दे रही, यहां तो ब्रेकआउट ये कैंडल दे रही ना अपने को 2:30 की कैंडल, ठीक है। बट हमने इस ट्रेड को यहीं पर पकड़ लिया, 2:20 पर ही मैंने इस 25 रुपए के ट्रेड को पकड़ लिया कि 25 रुपए का ट्रेड जो है आपको अच्छा खासा ऊपर लेके जा सकता है ना। 25 रुपए का ट्रेड। और देखो क्या क्या बना, जो कैंडल मैं आपको बताता हूं हर बार कि अगर सपोर्ट पर कोई कैंडल ऐसी बन जाए जिसके नीचे लो शेडो बिल्कुल ना हो, ठीक है, जिसके नीचे लो की विक ना हो, क्या नहीं होनी चाहिए, लो विक नहीं होनी चाहिए। अगर वो कैंडल आपको सपोर्ट पर मिल जाती है ना, प्रीमियम में भी मिल जाए तो और मजे हैं। अगर प्रीमियम में मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहा है। उठते ही आपका प्रीमियम जो है, यहां से प्रीमियम आया 17 रुपए पर, प्रीमियम आया 17 रुपए से प्रीमियम उठना चालू हुआ और उठ के पता है कहां तक चला गया है, उठ के देखो यहां तक चला गया है, 320 रुपए तक प्रीमियम गया है। 17 रुपए का प्रीमियम 320 रुपए गया, कैसे गया है वो आपको समझाऊंगा। मैंने सपोर्ट पर बाई किया, इस टाइम फ्रेम को मैंने 5 मिनट ना करके इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सीधा 1 मिनट पर, अर्ली एंट्री के लिए। जब मैं 1 मिनट पर टाइम फ्रेम को लेके गया तो मुझे क्या दिखाई दिया, देखो वहां तो मुझे एक कैंडल दिख रही है और यहां पर मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि प्रीमियम पहले तो नीचे गया है। देखो ध्यान से समझना, पहले तो प्रीमियम नीचे गया है, नीचे जाने का ट्राई किया है और नीचे वापस से ऊपर आ गया है। तो भाई मेरी एंट्री इसी कैंडल पर, ये देखो इसी कैंडल पर मैंने आपको बताया था, मैं कहा 25 रुपए के आसपास प्रीमियम है। और प्रीमियम कहां ट्रेड कर रहा है, ध्यान से देखो, प्रीमियम ट्रेड कर रहा है अपने सपोर्ट पर। प्रीमियम में भी सपोर्ट होते हैं, अब ध्यान देना कभी मेरी बात को। अगर प्रीमियम नीचे आ रहा है, ये प्रीमियम नीचे गिर गया है ना, ये कॉल का प्रीमियम पहले तो नीचे गिर गया और ये फिर अगर वापस अपनी सपोर्ट पर आता है, प्रीमियम आए या इंडेक्स आए, वापस अपनी सपोर्ट पर अगर प्रीमियम अगर आ जाता है या इंडेक्स का चार्ट आ जाता है तो वहां पर अपनी एंट्री बन जाती है। इसी कैंडल पर हमने एंट्री ली थी और आपको भी एंट्री के लिए बोला कि इस कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है। आप चाहें तो 0 का ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, बहुत शानदार। और बॉटम पर ट्रेड उठाया है, बॉटम पर हमने ये कैंडल को पकड़ लिया, ये वाली 5 मिनट में जो आपको दिखाई, वहां पर ये वाली कैंडल है, ये रही है ना। यहाँ पर टाइम दिखा रहा है आपको, मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर दिया है, 2:21 का टाइम फ्रेम है। जैसे इस कैंडल के नीचे लो नहीं, देखो ध्यान देखोगे तो इस कैंडल के नीचे लो नहीं है। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखते हो, तो चार्ट को देखना बारीकी से, देखो इस चार्ट को आप कैंडल को देखते हो तो इसके नीचे लो नहीं है, लो शेडो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें पता लग गया कि यहां से बाउंस आएगा, प्रीमियम में भी यहां से बाउंस आने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। और मेरा पहला टारगेट क्या था, मेरा फर्स्ट टारगेट था 58 रुपीज का। अगेन हमारा टारगेट क्या रहा, अगेन टारगेट हमें निकाले, फिर हमारे टारगेट ऊपर के बड़े टारगेट हो गए, एकदम से स्पाइक में मार्केट चला गया। फिर हमने 100 रुपए तक का टारगेट लिया, उसके बाद फिर हमारा 200 टारगेट, फिर हमारा 320 रुपए का टारगेट हो जाए, जहां तक मार्केट आपको लेके गया है। किसी ने मान लो यहाँ पर नहीं भी बाइक बुक करा है, किसी ने 200 पर बुक करा है, किसी ने 100 पर बुक करा है, बट उसके बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल अच्छे खासे रहे हैं। आज मैं डेली लाइव में आता हूँ, आप लाइव में आया करें, लाइव देखा करें कि मैं पैटर्न की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करता हूँ। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग होती है वो सबसे, उसको मैं बेस्ट मानता। अच्छा बात आ गई अब ईएमए की, ठीक है। अच्छा दूसरी बात हो रही है, अब यहाँ पर आपका ये प्रीमियम आपका बढ़ रहा है और ये प्रीमियम आपके घट रहे हैं, तो आपको पता कैसे लगेगा। ईएमए सबसे बड़ी ईएमए आप लगा लीजिए 9 और 14 ईएमए। इसको मैं क्लिक कर देता हूं, ये मेरी ऑन हो चुकी है, ठीक है। और यहां भी मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है, मेरी ऑन होगी 9 और 14 ईएमए, ठीक है। 9 और 14 ईएमए है। अगर इसको आप लगाते हैं, देखो अब यहां पर क्या हुआ है, ठीक है, यहां पर देखो क्या हुआ है। यहां पर हुआ यह है, जैसे ये मैंने कैंडल के ऊपर क्लोज किया, 1 मिनट की कैंडल ने, वहां तो 5 मिनट आपको दिखाया है, बट यहां पर 1 मिनट की कैंडल भी ईएमए के ऊपर क्लोज कर रही है। देखो ये देखो क्रॉसओवर यहां पर आया है, ये क्रॉसओवर जब यहां पर प्रॉपर आया तो तभी मैं इसको पकड़ चुका था, तभी मैंने इस कैंडल को पकड़ लिया, इस कैंडल को मैंने पकड़ लिया कि यहां पर भाई अच्छा ट्रेड बनेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसी कैंडल के नीचे का आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा दो इसका, है ना। जीरो हीरो करना है फिर कोई दिक्कत, जीरो हीरो करना है तो फिर लो का स्टॉप लॉस लगा दो। अगर जीरो हीरो भी करना है तो लो का स्टॉप लॉस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 25 रुपए का प्रीमियम है, अगर 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 16 रुपए का मतलब आप मान के चलो आपने स्टॉप लॉस 9 रुपए का दिया, मैं नहीं कहता कि आप प्रीमियम को जीरो होने दो, जीरो प्रीमियम को मत होने दो। अगर बाई चांस मार्केट मान लो अगर ये प्रीमियम यहां से नीचे गिरेगा और यहां से भी नीचे गिरेगा तो जीरो हो जाएगा, मेरा मानना ये रहता है।
ठीक है, यहाँ पर आपको बाई करवाया, यहाँ पर आपको 25 रुपए के आसपास में मैंने बोला कि यहाँ पर प्रीमियम, यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर दोबारा मैंने आपको एंट्री बताई। दोबारा एंट्री कब बनी? दोबारा एंट्री मेरे को यहाँ पर बनी 45 रुपए के आसपास, जब दोबारा प्रीमियम ईएमए के ऊपर था। फिर मैंने बोला, मैं कहा अगेन यहाँ पर एंट्री बन रही है, यहाँ पर भी आप बाई कर सकते हैं प्रीमियम को, ये प्रीमियम आपको अभी भी अच्छा खासा पैसा देगा। मैंने यहाँ पर क्लियर आपको बताया ईएमए को देख करके, क्योंकि जब ईएमए ऊपर की तरफ चढ़ी हुई ना, जब देखो ईएमए ऊपर की तरफ है ना, कैसे है, ईएमए ऊपर की तरफ है, तो आपको पता था कि मार्केट आपके फेवर में है। जब ईएमए आपकी ऊपर की तरफ चल रही है, खड़ी हुई है, ऐसे खड़ी है, तो आप समझ जाए कि मार्केट में आपका प्रीमियम जो है ना, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस लगाएगा। और ठीक है, और देखो अब दूसरा है, ये तो आपकी कॉल के प्रीमियम हो गए। अब यहाँ पर जब पुट के प्रीमियम ने जो है यहाँ पर नहीं जाना चाहा, है ना, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, पुट के प्रीमियम जब घटने लगे, ईएमए के नीचे ट्रेड करने लगे, तो यहाँ पर ये जो प्रीमियम है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी मैं आपको 1 मिनट पर कन्वर्ट करता हूँ चार्ट को, यहाँ भी मैं आपको चार्ट को 1 मिनट पर कन्वर्ट करूंगा। देखो ये देखो, जब ये प्रीमियम नीचे गिरने लगे, है ना, जब ये प्रीमियम नीचे गिरने लगे, और यहां पर देखोगे प्रीमियम में भी प्रॉपर इसने एम बना दिया। देखो ये इसने प्रीमियम में क्या करा, एक एम पैटर्न बना दिया प्रीमियम में, तो आप समझ गए कि यहां पर यार मार्केट अब गिरेगा, है ना। जब ये पुट के प्रीमियम गिरेंगे, तो कॉल के जो प्रीमियम है, पुट के प्रीमियम कहां जा रहे हैं, पुट के प्रीमियम जा रहे हैं ईएमए के नीचे ट्रेड करने, है ना, पुट के प्रीमियम जा रहे हैं ईएमए के नीचे ट्रेड करने, और क्रॉसओवर आ गया। क्रॉसओवर को हमने कन्फर्म पकड़ा है, लाइव मार्केट में पकड़ा है, ऐसा नहीं कि आपको मैं अब मार्केट बंद है तो आपको तब बता रहा हूं। आप लाइव में जाइए, आप देखिए लोगों के प्रॉफिट कैसे हैं। तो यहाँ पर जब क्रॉसओवर नीचे इसने दिया और इसने ऊपर क्रॉसओवर दिया, तो मैंने यहाँ पर प्रीमियम को पकड़ लिया और दोबारा आपको 45 रुपीज पर एंट्री करवाई। आपने एंट्री करी, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया लोगों ने आज, है ना, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो ये ईएमए का एक चमत्कार है, ईएमए बहुत हेल्प करती है आपको कि मार्केट में हो क्या रहा है। अब ये ईएमए अगर आप सपोर्ट के चार्ट में लगाते हो, तो वहां भी ये प्रॉपर काम करेगी। देखो वहां भी ये प्रॉपर काम कर रही है, आपको क्रॉसओवर दिया, आप क्रॉसओवर देख पा रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको क्रॉसओवर दिख रहा होगा, है ना, आपको क्रॉसओवर दिख जाएगा। चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा, ठीक है, आप क्रॉसओवर दिखाता हूं मैं ध्यान से, क्रॉसओवर को ध्यान से देखना। ये क्रॉसओवर देखो, ये रहा, इसको बोलते हैं क्रॉसओवर, है ना। इसी कैंडल ने 2:20 की कैंडल आपको क्रॉसओवर दे दी है। बट यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर जीरो हीरो कर रहे हैं तो जीरो हीरो में स्टॉप लॉस नहीं बनता। फिर भी अगर आप जीरो करते हैं, आपने कोई अगर प्रीमियम 25 में बाई किया है, तो उसका आधे का स्टॉप लॉस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आधा ही पैसा आपका जाए, जीरो हीरो में जाए भी तो, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पर एंट्री मिली है, और प्रॉपर आपको बैंक निफ्टी में एंट्री मिली है। प्रीमियम ऐसे बाउंस हुए हैं जबरदस्त वाले, है ना, जबरदस्त वाले, मतलब 25 रुपए का प्रीमियम आपका 300 रुपए चला गया, बहुत बड़ी बात है। ऐसे जीरो हीरो ट्रेड पकड़ने में बहुत मजा आता है, और बहुत ही आपको अच्छा आना चाहिए। और दूसरा, अब देखो, अब हमने बेरिश ट्रेड और कब करे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। बैंक निफ्टी का हमने ट्रेड, आज बेरिश हमने 2 ट्रेड बैंक निफ्टी के करे हैं, मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी के हमने 2 ट्रेड कब करे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ, इस जगह पर आज जो मार्केट सुबह खुला है, यहां पर आ जाइए आप लोग। अब आपको दिखाई देगा यार, यहां पर जो है ना, आप देखो ध्यान से देखो, ये जोन, ये 5 मिनट आपको यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। अगर इसको आप 1 मिनट में कन्वर्ट कर देते हो, अगर इसको आप 1 मिनट में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है ना। हम ऊपर टॉप पर क्या करते हैं, ऊपर टॉप पर मैं ट्राई करता हूँ हमेशा, टॉप पर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एम पैटर्न का मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। जब भी मार्केट टॉप पर रहता है तो मेरा एक फर्ज बनता है, मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ मिले। और पीसीआर आपका होता है बेयरिश, तो यहाँ पर अच्छे खासे आपके नीचे के ट्रेड बनते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्लियर आपको बताया था कि यार मार्केट है ना, ये ऐसे बनाया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ऐसे बनाया, बॉटम बनाया, फिर इसको ऐसे करके ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर एक इनवर्स, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बढ़िया वाला ट्रेड बन रहा है। और हमने टारगेट जो है बड़े शानदार लिए, हमने नीचे तक के टारगेट लिए हैं। लेकिन मानोगे, आपको दिखाता हूं मैं टारगेट हमने कहां तक के लिए थे। हमने मार्केट को, हम ये यहां तक सपोर्ट का हमने टारगेट लिया, हमने पहले यहां तक का टारगेट लिया, यहां से मार्केट गिरा और यहां तक लेके आ गया बाजार को, हम 500 के आसपास तक बाजार को लेके आए, मतलब बाजार यहां तक आया है ना। कैसे आया, पैटर्न के द्वारा आया है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक बुलिश ट्रेड करा। बुलिश ट्रेड कैसे करते हैं, देखो बुलिश ट्रेड कैसे करना होता है, मार्केट बहुत ज्यादा टाइम पास कर दे, है ना, मार्केट बहुत ज्यादा टाइम पास कर दे, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, चाहे 5 मिनट का। आज हमने 1 मिनट पर अच्छी ट्रेडिंग करी है, 1 मिनट पर हमने बहुत ट्रेड किए हैं, अच्छी स्कैल्पिंग करी है बढ़िया वाली। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट क्या कर रहा है, टाइम फ्रेम लगाओ, आप 1 मिनट में देखोगे तो यार काफी मार्केट टाइम पास कर रहा है, बहुत ज्यादा कैंडल टाइम पास कर रही है। आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा टाइम पास करा है, और टाइम पास करके जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, है ना, जब मान लो मार्केट ने यहाँ पर खूब सारा हर्डल बनाया, देखो बहुत सारे हर्डल बनाए ना, यहाँ पर बहुत सारे हर्डल बनाए। तो अगर इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो भी ठीक है, अगर 5 मिनट नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर खूब सारा टाइम पास कर दिया है, जैसी रनिंग कैंडल ऊपर निकली तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, ठीक है ना, जैसी रनिंग कैंडल निकली आपकी। और बट मैंने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया था, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट दिया बढ़िया वाला, और मार्केट यहाँ चला गया। अच्छा, यहाँ जाने के बाद फिर मैंने दोबारा ट्रेड करा। तीसरा ट्रेड हमने कैसे करा, तीसरा ट्रेड मैंने आपको क्या बताया, मैं कहा भाई यहाँ पर एक पैटर्न फिर बन रहा है,
पैटर्न बनाया, यहाँ पर बेयरिश ट्रेड हम यहाँ पर फिर करेंगे, है ना। फिर मैंने आपको बोला यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड फिर करा जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फाइंड करा, है ना। फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फाइंड करके यहाँ पर देखो ये रहा, है ना। ये ऐसे आया है और ऐसे गया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया, हल्का ऊपर गया है, पैटर्न गिर गया नीचे, और यहाँ से हमने फिर वापस हमने कम से कम यहाँ तक का टारगेट लिया है, 400 तक के आसपास तक का टारगेट हमने यहाँ पर लिया नीचे गिरने पर, यहाँ तक का टारगेट लिया है फिर हमने। अच्छा, ये आपका हो गया। फिर हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर डब्ल्यू पैटर्न, जब मार्केट यहाँ से बॉटम पर आ गया, फिर मैंने आपसे बोला मैं कभी पुट में यहाँ पर अब ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप पुट का मत सोचिए। यहाँ पर पुट में निफ्टी में ही मैंने आपको बोला क्लियर, मैं कहा पुट में तो यार कोई मजदारी नहीं है, मार्केट यहाँ से रिकवर होना चाहिए, है ना। मार्केट यहाँ से रिकवर होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू बना के मार्केट ऊपर शूट हुआ, है ना। मैंने ईएमए लगाई, उधर लगाई, ईएमए लगाई है। अच्छा, ईएमए मैंने यहाँ पर भी लगा के दिखाया था आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, जहां पर हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ट्रेड किया है, तो वहां भी मैंने ईएमए लगाया, देखो ये रहा, है ना। ईएमए के नीचे मार्केट आ गया तो नीचे क्रॉसओवर देकर के नीचे आ गया, ये कैंडल नीचे आई तो मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा लगाना है। ये रेड जो है आपका स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा एसएल दो, मैं कहता हूँ छोटा एसएल देने में मत घबराया करो, छोटा स्टॉप लॉस देने में कभी नहीं घबराना चाहिए, मार्केट को छोटा स्टॉप लॉस देना चाहिए। मार्केट को क्या है, छोटा एसएल हमेशा देना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस दोगे, टारगेट आपको बड़े मिलेंगे। ये टारगेट मिला, इसके नीचे आपको टारगेट ये मिला, और ऊपर भी मैंने ईएमए लगाई थी। यहाँ पर देखो मॉर्निंग में आपको दिखाया था लगा करके कि ईएमए क्या होती है। देखो यहाँ पर ईएमए का क्रॉसओवर नीचे आया, मैंने आपसे क्या बोला, ईएमए के नीचे मार्केट आ चुका है, तो ईएमए के नीचे आ गया तो मार्केट अब आपको अच्छे खासे पैसे दे सकता है। अपने हिसाब से आपको टारगेट ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और टारगेट आपको लेते जाना है, ठीक है। तो टारगेट हमारा यहाँ तक का पहला टारगेट था, और ये इसका इसका ये देखो ये गैप फिल का हमारा टारगेट क्या था। टारगेट समझो, टारगेट कैसे निकालने हैं, हमारा टारगेट था गैप फिल का, कि बैंक निफ्टी अपना गैप फिल कर देगा। बैंक निफ्टी ने गैप फिल किया, बैंक निफ्टी ने ऊपर रिटेस्ट करा, फिर थोड़ा टाइम पास करा, फिर नीचे गिर गया, ठीक है। तो फिर हमने ये भी ट्रेड किया, ये वाला, ये स्विंग जब ब्रेक हुआ तो हमने ये भी ट्रेड करा पुट का यहाँ पर, फिर अगेन एक ट्रेड करा, फिर हमने नीचे के अच्छे खास टारगेट लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब सेटिंग्स क्या है। देखो सेटिंग्स का क्या है, यहाँ पर मेरे पास में ये में लगी हुई 9, 14 और 50, ठीक है। बस मैं ज्यादातर यूज करता हूँ 9 और 14 का। इसमें क्या है, आपको देखना है इंडिकेट, आपको जाना है सबसे पहले इसमें इंडिकेटर्स में, ठीक है। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है मूविंग एवरेज डबल, है ना। डबल चाहो तो डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक कर लेना। डबल क्लिक करने पर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ कि डबल मूविंग एवरेज आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई मेरे पास में, आ गई है 14 और ये 21 की, इसको मुझे सेटिंग चेंज करनी है, ठीक है। पहले तो मैं करूंगा इसको ब्लू, ठीक है, इसको ब्लू करूंगा, और इसको करूंगा ब्लैक, जो मेरी 14 ईएमए इसको ब्लैक करूंगा, और इसको करूंगा ब्लू, ठीक है। इनपुट में जाऊंगा, ठीक है, इनपुट में इसको करूंगा 9, देखो ध्यान से देखना, इनपुट में इसको करूंगा मैं 9, ठीक है, इसको कर दूंगा 9, और इसको मैं कर दूंगा 14 ईएमए, ठीक है, इसको कर देता हूँ 14 ईएमए, ठीक है। और सिंपल की जगह कर दूंगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये देखो एक्सपोनेंशियल आपके सामने हो गई है, तो ये आपकी ईएमए देखो, यही वो ये ईएमए लगा दी आपकी, जैसे ही क्रॉसओवर दिया, ये आपकी सेटिंग मैंने आपको समझा दी है। सेटिंग आपको ऐसे करनी है, जैसे ही क्रॉसओवर देगी, प्रीमियम पर भी क्रॉसओवर जरूर देख लेना कि प्रीमियम पर भी क्रॉसओवर मेरे भाई आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर प्रीमियम पे क्रॉसओवर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, प्रीमियम में भी क्रॉसओवर आना चाहिए। प्रीमियम में जब भी आपको, कभी मैं आपको बोलता हूँ, ऐसी कैंडल मिली तो कभी छोड़ना मत ट्रेड को। ऐसी कैंडल जब भी मिलती है ना, तो प्रीमियम आपके यार सूट होते हैं ऊपर, है ना, प्रीमियम आपके ऊपर सूट होते हैं, कभी भी नोट करना आप जब, और मार्केट सपोर्ट पर आ जाए तो आपको प्रीमियम को दोबारा बाई कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी भी अगर मार्केट सपोर्ट पर आता है ना, आपका प्रीमियम सपोर्ट पर आ गया है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक करा करें, देखो ये प्रीमियम का सपोर्ट है ना। मार्केट प्रीमियम नीचे गिरा, वापस सपोर्ट के ऊपर आया, सपोर्ट आपका दोबारा बन जाता है बाई करने का। और आपको देखो मतलब 25 रुपए का प्रीमियम दे, चलो 25 का भी दिया मैंने, बाद मैंने 45 रुपए पर आपको बोला जीरो यहाँ पर कर सकते हो। 45 रुपीज का प्रीमियम, और 45 रुपीज का प्रीमियम आप देखोगे कितना तगड़ा बाउंस लगाया है। अगर रिस्क रिवॉर्ड की मैं बात करता हूँ तो रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे यहाँ पर तो कितना मिला आपको, देखो दिखाता हूँ आपको, लॉन्ग पोजिशन लगा दिखाता हूँ। पर यहाँ पर आपने बाई करा है ना, यहाँ पर आपने बाई करा इसको, तो चलो अगर किसी ने बहुत बड़ा टारगेट नहीं भी लिया है, बट मार्केट ने तो आपको टारगेट दिया है यार, मार्केट ने तो आपको टारगेट दिए हैं। मार्केट ने क्या दिया आपको, मार्केट ने टारगेट दिया है। मार्केट आपको अगर जीरो के लिए छोड़ा है आपने, तो देखो यहाँ तक आपको मार्केट लेके आया है, उसका रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना है। इसका रिस्क रिवॉर्ड आपका यहीं पर आपने बाई करा, छोटा स्टॉप लॉस देते हो, मान लो स्टॉप लॉस मैंने आपको, स्टॉप लॉस तो खैर नहीं होता इसमें, स्टॉप लॉस नहीं होता इसमें, है ना, स्टॉप लॉस नहीं होता। मान लो आपने 15 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा दिया, इसी लो का स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, इसी लो का स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, कहीं मार्केट यार यहाँ के नीचे गिर गया तो फिर जीरो हो जाएगा ये। तो देखो आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना दिया है, आपको रिस्क रिवॉर्ड दिया है मतलब 1:20 का, 1:25 का, है ना, 1:25 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब देखो प्रीमियम कितने शूट हुए हैं। तो ये ट्रेड आप, बस मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लाइव में आए, देखें और कैसे ट्रेड करना है, प्रॉपर ट्रेड कैसे करना है, आपको कैसे पता लग जाए। कोई ट्रेड अगर आपको 5 मिनट में नहीं मिलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर सीधा 1 मिनट पर कन्वर्ट कर लो। अगर 5 मिनट में आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है,
5 मिनट में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता तो उसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो निफ्टी, अब निफ्टी में आपने देखा है बैंक निफ्टी में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 5 मिनट में मुझे बैंक निफ्टी में कुछ दिखाई नहीं दिया सुबह, आपको सही बताऊं यार 5 मिनट में क्या ट्रेड करेंगे। 5 मिनट मान लो कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो क्या ट्रेड करेगा बंदा, तो एक तो ट्रेड ये बनता है। बट अगर आपको अच्छा पैटर्न ढूंढना है तो ये आपको 5 मिनट का पैटर्न आपको 1 मिनट पर क्लियर दिख जाता है। यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करोगे आपको पैटर्न दिख जाएगा। सेम निफ्टी में, निफ्टी में सुबह हमने ट्रेड किया, देखो निफ्टी का ये कौन सा टाइम है आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का ये रहा टाइम फ्रेम है ना, निफ्टी का ये हाई लगाया निफ्टी ने और फिर हमने क्या करा, हमने मार्क कर लिया ये सपोर्ट, हमने क्या कर लिया मार्क ये सपोर्ट कर लिया। मैंने कहा यार निफ्टी अगर इसके बीच में है, देखते कोई पैटर्न बनाएगा तो अच्छी बात है। तो निफ्टी ने भी आपको सेम पैटर्न दिया, निफ्टी ने आपको मॉर्निंग में एक यहाँ पर देखो, निफ्टी ने भी आपको जैसे लो ब्रेक करा तो निफ्टी भी डाउन चला गया क्लियर, निफ्टी ने भी डाउन साइड का अच्छा मूव दिया आपको, देख लीजिए है ना। जैसे ही स्विंग ब्रेक हुआ ये देखो ये निफ्टी में, बट निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर नहीं बना था, बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर बना था। मैंने आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। बट निफ्टी में क्या करा हमने, जैसे ही मार्केट नीचे आ गया यहाँ पर ट्रेड बनाया, निफ्टी का भी अच्छा खासा ट्रेड बना और निफ्टी ने आपको शानदार टारगेट दिए, बहुत ही जबरदस्त वाले। बड़े यार बड़ी लर्निंग की वीडियो होती है जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो अच्छी वीडियो होती है, आप इन पर ध्यान दिया करें, फोकस करा करें कि कैसे आपको सपोर्ट के चार्ट को लगाना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है और कभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख लिया करो, है ना। बार बार हर चीज को हर टाइम फ्रेम आपको लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर ट्रेड को उठाया, कैसे उठाया, क्या लॉजिक था, 5 मिनट में देखो, 1 मिनट में देखो, 5 मिनट में आपको दिख गया डब्ल्यू, क्लियर डब्ल्यू है तो ये ठीक ठाक है। डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए बॉटम के पास में, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न कभी छोड़ना चाहिए आपका, ऊपर एम पैटर्न वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे डब्ल्यू बनाया है, ईएमए के ऊपर क्लोज करा है, तो ईएमए बहुत काम करती है, जो मूविंग एवरेज है बहुत काम आती है आपकी, बहुत ज्यादा काम आती है ये वाली। ये जो मूविंग एवरेज लगी है ना 9 और 14 की, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट यहाँ से लगा लो शूट ऊपर हो जाता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर चला जाता है, मेरा मानना ये रहता है इन ईएमए का, है ना। अगर आप ईएमए को देखते हैं तो ईएमए करते करते हम लोग ऊपर रेस्टेज लेके आ गए, कहां तक का, यहाँ तक हमने एक टारगेट ले लिया ऊपर तक का। अगर किसी ने फ्रेश भी एंट्री करी 48,000 के ऊपर तो भी उसको कुछ ना कुछ मिला है, जागते जाते भी। अगर कोई बाद में लोग आए हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ दिया मार्केट ने। छोटे स्टॉप लॉस होते हैं ईएमए के नीचे, ईएमए के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है आप यहाँ पर ट्रेड करें और छोटा स्टॉप लॉस लगा दें ईएमए का, ठीक है। तो ये ईएमए की प्रॉपर वीडियो बहुत ध्यान से आप समझना, इस चीज को, बहुत अच्छी ईएमए है 9 और 14, सिर्फ 9 और 14 ईएमए बहुत काम करती है, बहुत प्रॉपर प्रीमियम के साथ में काम करती है। अगर ईएमए के नीचे प्रीमियम पुट के आ रहे हैं तो कॉल के बढ़ेंगे, देखो ये कॉल के प्रीमियम क्रॉसओवर दे रहे हैं ऊपर का और ये क्रॉसओवर दे रहे हैं नीचे का, तो यहाँ पर कॉल के प्रीमियम देखो कैसे सूट हुए हैं। तो आपके सामने वीडियो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना होता है। अब कई लोग पूछते हैं सर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका एक है ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का तरीका है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल आप कैसे कर सकते हैं, मान लो आपने यार 25 रुपए के आसपास में यहाँ पर पोजीशन बनाई, है ना, फिर ये मार्केट चला गया, प्रीमियम चला गया कहां तक, ये चला गया 90 रुपए तक, तो आपको स्टॉप लॉस स्विंग का लगा देना है, स्विंग बनाया इसका स्टॉप लॉस लगा दो। फिर अगेन स्टॉप लॉस कहां लगाना है आपको, चलो अगेन स्टॉप लॉस कहां लगाना होता है, देखो मान लो यहां तक प्रीमियम गया तो आप यहां से जब स्विंग बनाया है तो बनने दो स्विंग को, स्विंग बनता है बनने दो, फिर आप क्या करो स्टॉप लॉस को यहां टिल कर दो, स्टॉप लॉस को ऐसे टिल कर करके, ऐसे टिल कर करके ऊपर लेके आओ, स्विंग टू स्विंग, है ना, स्विंग टू स्विंग आप स्टॉप लॉस को टिल करेंगे तो मार्केट आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो, अपना प्यार सपोर्ट दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।